नमस्कार दोस्तों। अधिकतर हम में से जीवन में कोई ऐसे निर्णय लिए हैं, कोई ऐसा काम किया है जिसके लिए बाद में पछतावा होता है। ऐसे अकेले आप या मैं नहीं है। कई बार इंसान बहुत सारे फैसले बिना सोचे समझे कर लेता है, नादानी में कर लेता है, और या फिर हम कहते हैं कि प्रभु की इच्छा है, जो उसको मंजूर है वो हो गया है। इनके बारे में जब तक हमें पता लगता है या हम उसे भोगते हैं या हमें कोई बताता है, तो फिर हमारे मन से आता है काश ऐसा किया होता, ऐसा सोचा होता। लाइफ कुछ ऐसी ही है आजकल। परंतु हम में से कुछ, हम यदि बातें ध्यान कर लें तो इन चीजों से बच भी सकते हैं। परंतु जो गलतियां हम कर लेते हैं वो सीख लेनी चाहिए, दूसरों को भी बतानी चाहिए, और दूसरों को बताने से बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो फिर सहयोग मिलता है, प्रेरणा मिलती है, और फिर वो ठीक भी हो जाती। आज समाज में मोटिवेशन की बहुत बड़ी जरूरत हो गई है, क्योंकि वो पछतावा होता है और उस पछतावे का इलाज मोटिवेशन है। और मोटिवेटर जो है वो वही है जो पहले गुड़ छोड़ते हैं फिर गुड़ खाना बंद करवाते हैं। परंतु आज दुर्भाग्य यही है कि मोटिवेटर वही है जो खुद गुड़ खा करके दूसरों का गुड़ छुड़वाना चाहते हैं। और ऐसे में अध्यापक वर्ग में तो मोटिवेटर ये बहुत ज्यादा हो गया है, प्रिंसिपल भी बहुत ज्यादा हो गए। परंतु फिर भी मैं इस विषय को फिर कभी करते हुए आज इस बातों पर आता हूं कि जो हम अक्सर गलतियां करते हैं, हम भारतीय अक्सर ये गलतियां करते हैं। उसके पीछे कारण कोई भी हो सकता है। हम में से अधिकांश सबसे पहली जो गलती करते हैं, अपने सेहत की चिंता नहीं करते। मेडिकल प्रॉब्लम ये हमारे में से अधिकांश को कहते हैं कैंसर हो गया, थर्ड स्टेज होगी, अटैक आ गया, थर्ड अटैक ही आ गया, दो इकट्ठे ही आ गए, ये ट्यूमर हो गया, ये हो गया। ये क्यों? क्योंकि हम स्वाद के गुलाम, ललायत हैं। तो मैं यहां इसके पीछे की और बात न करता हूं, इतना कहूंगा कि हमें समय रहते अपनी सेहत पर ध्यान दें ताकि बाद में पछतावा ना हो। दूसरा पछतावा अक्सर जो आम लोगों को होता है वो बचपन के दोस्तों से जब दूर हो जाते हैं। बचपन के दोस्त एक खास दोस्त होते हैं जिनसे आप हर बात कर सकते हो, और करनी भी नहीं पड़ती, वो अपने आप ही समझ लेते हैं। क्योंकि वो बचपन में जितना साथ मिलता है वो कॉलेज में नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता, शादी के बाद नहीं मिलता, बिजनेस में नहीं मिलता। तो उनसे जब दूर हो जाते हैं वो बहुत खलता है, बहुत खलता है। उसके पीछे कारण वही है। तो इसलिए वैसे दोस्तों के टच में रहना, वो भले ही सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से टच में रहना चाहिए, मिल लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। आजकल तो और नहीं है तो कब सुबह सवेरे की कोई अच्छी कोटेशन शेयर कर करके भी हम बात कर लेते हैं, मिल लेना चाहिए। फिर जो सच्चे प्यार का रिश्ता होता है हम अक्सर वो तोड़ बैठते हैं। प्यार का मतलब यहां कोई केवल लड़के लड़की का प्यार नहीं है। प्यार का रिश्ता जो है वो हर हर रिश्ता प्यार का रिश्ता। माता पिता का रिश्ता, औलाद के साथ रिश्ता, बहन भाई के साथ रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, सबके रिश्ते हैं। हम वो रिश्ते अक्सर खराब कर बैठते हैं। कारण कुछ भी होते हैं, और वो जो है उन ऐसी स्थिति ना आए
उसके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है, हम में से कोई एक ऐसा जरूर होता है जो पिछली बातों को साथ पकड़े ही रखता है, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, और उसकी ईगो इसी में सेटिस्फाइड होती है कि तू गलत है। बहुत बार हम समझौता कर लेते हैं कि अच्छा चलो मैं गलत हूं, और फिर वो दोबारा ये कहता है तूने तब भी तो बार बार गलती मानना भी होता है। मेरा कहने का मतलब है हम अननोइंगली या ऐसे उसमें उसको नोइंगली रिलेशन ना खराब करें। सबसे बड़ी जो एक और गलती हम करते हैं वह है सही वक्त पर बचत ना करना। हम भारतीयों से बढ़िया तो कौन जानता होगा, हम 50-60 वाले तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्या कि नोटबंदी और कोरोना, नोटबंदी ने तो शायद ये कर दिया था, बचत करके क्या करना है, पता नहीं कब क्या हो जाए, और फिर लाइनों में लग कर कर करके अपने ही पैसे की कोई वो ना रहे एक। और कोरोना ने सिखाया कि बचत हो तो हर बीमारी हर चीज से लड़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के निर्णय यही निकलेगा कि बचत करना ये बहुत जरूरी है, समय पर उसको काम आती है, वो किसी ना किसी तरह से उसको। और इसके लिए छोटे छोटे बच्चों को पिगी बैंक बनवाना या वो करना, स्कूलों में बैंक बनाएं, ऐसा कुछ भी हम कर करके ये बचत करने की आदत जरूर सिखानी है। और केवल पैसे की बचत नहीं, अपनी ऊर्जा की भी बचत करनी है, अपने वक्त की भी बचत करनी है, उसको भी व्यर्थ नहीं कराना। हम जब बचत की बात करते हैं केवल पैसे की बचत की बात करने लग जाते हैं, तो ये हमारे लिए है। और हम सारे आजकल वैसे तो बचत कर रहे हैं, और बचत किसकी कर रहे हैं, नींद की, ज्यादा जाग कर करके काम करना, व्हाट्सएप मैच ये वो। एक और जो कमी हम सब में जिसका बाद में पछतावा होता है वो अक्सर हम में से सबके ऊपर होती है, खुद पर विश्वास ना हो। जो हम अपने कामों से बचते हैं, बच्चा कि ये आता नहीं है वो करने की कोशिश ही नहीं करता। मैं यहां ये विषय हर माँ बाप को कहूंगा और हर बच्चे को कहूंगा, जो भी इस वीडियो को देखें सुने शेयर करें लाइक करें कमेंट करें। अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा टीचर के सामने कॉपी रखता है कि मैंने ये करने की कोशिश की और देखो मेरे से कहां गलती होगी, मेरे से हल नहीं हो सका। हम पढ़े हैं तो ऐसे ही पढ़े हैं, हमारे टीचर ने आज खासतौर पे मैथ्स के टीचर जो सारे सवाल ब्लैक बोर्ड पर कर रहे हैं, साइंस के जितने भी हैं न्यूमेरिकल ब्लैक बोर्डों पर कर रहे हैं, क्योंकि ट्यूशन का युग आ गया, बच्चे को कराया दे रहे हैं। हमारे टाइम में हमारे टीचर वो कहते थे सवाल घर से करके ला, कहां गलत है वो देखते थे, वो फिर बताते थे कि ये गलती कहां से हुई। तो ये एक सीखना। तो खुद पर विश्वास ना होना, विश्वास ये है कि करना गलत ठीक के उसमें चिंता किए बिना उस काम को करना, ये होना चाहिए। और विश्वास करने कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हम में से बड़े जो कभी कोई काम करते हैं, ड्रीम जॉब छोड़ देना। कई बार हम ऐसे हो जाते हैं कि हाँ अपनी ड्रीम जॉब ही छोड़ देते हैं या बिजनेस छोड़ देते हैं, तो वो एक बार हाथ से निकलने के बाद फिर कोई और नहीं आती, तो उसकी ओर ललायत होकर के जो है उसको छोड़ बिना वो मिली नहीं और दूसरी छोड़ देना, ये भी है। पढ़ाई में बीच में छोड़ देना ये भी है। और ये तो लगभग जिसने भी पढ़ाई बाद में छोड़ी है, खासतौर पे लड़कियों में महिलाओं में, शादी के कारण और कारण दूरी के कारण समाज की कुरीतियों के कारण बेचारों को पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, और फिर शादी के बाद बहुत कम ऐसे पति मिलते हैं जो उसको पूरा करवाते हैं या करना चाहती हैं या वो करती हैं। और पढ़ाई सर्टिफिकेशन या जॉब का उदाहरण नहीं है, ज्ञान हासिल करना ये भी होना चाहिए। तो ऐसी कुछ कमियां हैं, ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसी कुछ गलतियां हैं जो हम कर बैठते हैं और हमें उससे बचना चाहिए। हमें ध्यान कर कर करके कि ये गलतियां ना हो और बाद में पछताना ना पड़े, इस ओर हमें ध्यान करना चाहिए। तो आपके सामने मैंने अपने विचार रखे हैं, आप अपने
कमेंट जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एचपीएस स्कूल का चैनल है और इसमें हम शिक्षा से जुड़े या बच्चों से जुड़े या माता पिता से जुड़े सारे कॉमन विषयों को लेकर करके हमेशा आपसे बात करते रहते हैं। आपका प्यार मिलता रहता है और भी मिलता रहे, इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।